को पर्ची देनी पड़ी? नहीं कोई खर्ची पैसा दिया? ना जी। कैसे लगा वो? नहीं लगा जी, नंबर पे ये अच्छा किया मुख्यमंत्री ने, क्या किया? बढ़िया करा जी। खुश इस बात से आप? हाँ जी बढ़िया। मैं देखो जी मारो ताड़ी किस प्रकार से बुजुर्ग और सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड किसका बना हुआ है? बना हुआ, उनको देना भाई। अरे भाग के दो भाई बुजुर्ग को, अरे भाग के दो, बुजुर्ग मांग रहे हैं, फिर पकड़े सिर क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ, राशन मिल रहा है? हाँ जी। कोई दिक्कत? हाँ जी। तेल भी दे रहा है? तेल मिल रहा है, इन टाइम में मिल रहा है? कोई डिपो वाले से शिकायत हो? बिल्कुल ठीक है। तो देखो जी पूरा हम पूछ रहे हैं, ये बात पूछ रहे हैं, ये समस्या है। हो सकता है आपका राशन डिपो वाला खाता हो, तो मुख्यमंत्री ने कहा एक एक से बात करके पूछो कि उनको प्रॉपर वैसे राशन मिल रहा है। आप बाबूजी ने बताया। थानेसर कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आमजन की समस्याओं का तुरंत निवारण वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार द्वारा ग्राम व वार्ड स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रमों की अत्यधिक लोकप्रियता के बाद इन कार्यक्रमों में विस्तार करते हुए मंत्री, सांसद व विधायक जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन के बीच पहुंच रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में सीएम विंडो भी आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए कारगर साबित हो रही है। थानेसर कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने आज इंद्री हलके के दरड़ व चोरपुरा गांव में जन संवाद कार्यक्रम के तहत आमजन से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी सुनी और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी उनके साथ साझा किया। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त हो रही एक एक शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और उनका समाधान भी किया जाएगा। इसके लिए जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को रिकॉर्डबद्ध किया जा रहा है तथा इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं कर रहे हैं। विधायक ने पारदर्शी तरीके से नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने आयुष्मान भारत व चिरायु हरियाणा योजना का लाभ लेकर मुफ्त इलाज करवाने वाले लाभार्थियों से भी योजना की सफलता के बारे में जानकारी ली। विधायक ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि आज केंद्र व राज्य में जनहित की सरकार है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। हरियाणा सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लागू आयुष्मान भारत योजना में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को जोड़ते हुए चिरायु हरियाणा योजना को लागू किया है। यही नहीं, 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए भी चिरायु आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उनके साथ इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने भी कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए उनके घर द्वार पहुंच रही है। आमजन भी इन कार्यक्रमों को लेकर उत्साहित है और बढ़ चढ़कर अपनी समस्याएं जन प्रतिनिधियों के समक्ष रख पा रहे हैं। सरकार का भी अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश है कि तय समयावधि में इन शिकायतों का निराकरण हो। इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रमों से आम आदमी का सरकार की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ा है। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट। और पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने खुद जनसंवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किए। लगभग उनके पास 35,000 जो है उनके पास लोगों की ग्रेसी आई, 27,000 का उन्होंने बिल्कुल सोल्व कर दिया उनके एप्लीकेशन का। उसके बाद उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से हर गाँव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम करें। तो उन्होंने पहले हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों को लगाया, वो गए फील्ड के अंदर, फिर हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स गए, फिर हमारे विधायकों की ड्यूटी लगाई। मुझे भी बड़ा सौभाग्य है, मुझे घरोंडा, इंद्री और मुझे नमक्या अर्धोर नमक्या विधानसभा मिली है जनसभा कार्य के लिए। और देखिए जनसभा कार्यक्रम में हमारा यही होता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अंत्योदय गरीब आदमी को किस प्रकार से उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज आए हम लोगों की गरीबों की पेंशन नहीं बनी, किनका किस प्रकार से कोई बीपीएल कार्ड रह गया, किसी प्रकार का आपके सामने मैंने पूछा, डिपो होल्डर कोई तंग ना कर रहा हो, किसी पेंशन डिपार्टमेंट में किस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे ऑपरेशन वाले, लेकिन आपके सामने जो कहता है कि मेरी पेंशन डायरेक्ट आ रही है, मेरे खाते में आ रही है, इससे बढ़िया पोर्टल नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें स्कीम्स हैं सारी इनकी। अब मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको 5 लाख का मेडिकल देने का चिरायु योजना के तहत करने का जो किया, ये बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके तहत हम हर आदमी की जितने भी लोग आए हैं उनकी एक एक समस्या हम लेके जा रहे हैं। जो समस्या या मौके पर अधिकारियों के सामने हो सकती थी हमने वो करवा दी है, उनकी ड्यूटी लगा दी है, साथ में उनको काफ़ी, लेकिन फिर भी
उनकी करने के बाद हम उसकी कापी साथ लेके जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी का भेजेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने एक अपना ऐसा सेल बैठाया वहाँ पे पूरा इसी कार्य के लिए, वो एक एक एप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार का जो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, और जनसंवाद कार्य का मतलब है कि धरातल पर जाकर एक एक आदमी की किस प्रकार की डेवलपमेंट की कोई किसी में कमी है तो आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। तो वो मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के सरपंच का, बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी का, मेरे साथ आए हुए हैं। कितना पीसफुल और कितना बढ़िया इन्होंने ये जनसभा कार्यक्रम किया। तहे दिल से सरपंच साहब का, पूरे यहाँ गाँव के वासी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, पिछले 5 साल से चोरपुरा में एक ITI अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो चालू नहीं हो पाई है। बच्चे बाहर जाते हैं, बसों की फैसिलिटी बहुत कम है। सुबह भी गांव कलसोरा में जाम लगाया हुआ था बच्चों ने, क्या करना चाहिए? क्या उसमें बसें नहीं चल रही? जी, बसों की समस्या है, सुबह टाइम पे नहीं आती बसें, बच्चे बसों में लटक अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, बसें नहीं आती, भाई राम कुमार जी खड़े हैं, आप मेरे को काइंडली किसी से लिखवा के दीजिए। आपने बड़ा अच्छा सेशन दिया कि बच्चों की, जिसपे मैं कहूँगा एजुकेशन पे फर्क पड़ता हो, बच्चे परेशान हो रहे हो, तो हम युवा पीढ़ी को पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एजुकेटेड होना चाहिए। हमने तो देखो पंचायतें एजुकेटेड करी हैं, तो चाहेंगे उनकी एक एप्लीकेशन मुझे आप दे देंगे तो 100% में आपसे छोटा भाई वादा करता है उस पर एक्शन करा दूंगा। चोरपुरा में ITI कब तक? एक GM रोडवेज से हाँ जी, चोरपुरा में जो ITI है वो कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए जो भी वो जैसे भी मैं मेरे पास संज्ञान में आपने लाया है, मैं उनसे डिपार्टमेंट से बात करके तो जल्दी हम कराने की व्यवस्था करेंगे। सड़कों के हालात बहुत ज्यादा खराब है सर। सड़कों का लाभ अभी 25 करोड़ रुपए हमने भी सड़कों का PWD दिया है। बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी बताएंगे डिटेल से। 25 करोड़ की सड़कें हमने PWD की बनने शुरू हुई है। उसके बाद यहाँ से अब जिस प्रकार से डिपार्टमेंट से जो भी जा रहा है, अभी हम जिस प्रकार से जितने भी हमारे शमशान घाट हैं उनकी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, जितने भी हमारी फिरनी है उनकी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम एक एक्चुअली क्या है आपको बताना मैं चाहूँगा कि 2 वर्ष हमारे सबसे पहले कोरोना महामारी में चलेंगे, क्योंकि देखो पहले सबसे बड़ा इंसान को बचाना सबसे बड़ी बात। 2 वर्ष उसमें चलेगी, 1 वर्ष चला गया जो किस प्रकार से किसान द्वारा 3 वर्ष। अभी हम सरकार इस काम में आई है और अब ये सरकार ने 100% की स्पीड पकड़ ली है। अब जितनी भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया होगा। अब देखिए किस प्रकार से हरिद्वार जाते थे, किस प्रकार से बाईपास हमने बना दिया, किस प्रकार से हमने 152 डी बनाया। आज किसी ने जाना हो जयपुर 3 घंटे में जयपुर चला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया आज तक नहीं हुआ। और आपकी बात जो मेरे संज्ञान में भी रोड्स का भी है प्रॉब्लम जो भी इस एरिया की, वो हमें लिख के देंगे। यहाँ पर सर माइनिंग का ट्रक चलते हैं बिना नंबर प्लेट, वो ठीक है, उसको एक्शन लेंगे। हमारे राम कुमार जी बल्ले है, जो भी बात बताएंगे मेरे को मैं मुख्यमंत्री के आगे रख के करा देंगे। जनता ने जो भी लिख के दिया है उन सब को आगे सोच सकते हैं। किसी माइनिंग के बाद लिख के दिया हो, आपने मेरे संज्ञान में दिया है, आप मुझे एप्लीकेशन दिला दे किसी की। देखिएगा पहले तो जनसंवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री ने एक हल्के में 3 गांवों को जनसंवाद के माध्यम से जनसंवाद सुनने का काम किया, क्योंकि हरियाणा में 6000 से ज़्यादा गांव हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हर गांव में जाना असंभव हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने जनसंवाद का कार्यक्रम भी सब हर गांव में जाए, उसको उसी कड़ी में पहले मंत्रियों को अधिकृत किया, फिर उसके बाद सांसदगण को, अभी सभी विधायकों को उनको भी जुम्मेवारी लगा दिया हर गांव में जाकर के जनसंवाद का काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज सुभाष सुधा जी थनेसर के विधायक माननीय तो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। उन्होंने 2 गांव का मैं जनसंवाद का कार्यक्रम किया। तो आप देख रहे थे सीधा जनता से उन्होंने बात करी, जो जनता ने समस्या उनके सामने रखी है। 1-2 का तो मौके पे समाधान कराने का काम किया अधिकारीगण से मिल करके। बाकी कुछ समस्याएं ऐसे होते हैं, काम होते हैं जो मुख्यमंत्री के लेवल के होते हैं, तो उन सभी कामों को जो है ले लिया गया है। तो उनको सभी को माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके तो उनसे आगे उन कामों को कराने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री का भी जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, सांसद साहब भी आए थे, क्या वहाँ सभी मांगे पूरी होगी? देखिए उस पर वो सारे प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है। देखिए उसमें टाइम लगता है। मान लो कोई सड़क की बात है, कोई बारात घर की बात है, गली की बात है, या कोई PSC बनाने की बात है, या अन्य कोई डेवलपमेंट का काम है, वो प्रोसेस में है। तो जो जिन्होंने दिए हैं सभी पे मैसेज आ गए हैं, प्रॉपरली प्रोसेस में है। किसी का एस्टिमेट है, किसी की फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो मुख्यमंत्री का आह्वान है, जितने काम फिजिबल हैं, जो काम होने वाले हैं, सभी कामों कराने का काम किया जाएगा। अच्छा, हरियाणा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क विधानसभा में भी आप उठा चुके हैं, लेकिन आपका काम देखिएगा ऐसा है, ये सड़क क्या है DLP में है। DLP का मतलब होता है ये गारंटी में है। एक सड़क जो बनती है उसकी लाइफ 5 साल होती है। अगर 5 साल से पहले सड़क टूट जाती है वो तो उसको ठेकेदार की जिम्मेदारी है, ठेकेदार उसको बनाता है। परंतु ये एक ठेकेदार की बात नहीं है, क्योंकि जब ये ग्रिड से टापू वाली सड़क है, पहले उधर यूपी साइड में पुल नहीं था, अब यूपी साइड की सरकार की तरफ से पुल बन गया, तो आना जाना खुल गया। तो अब आने जाना उसमें ज़्यादा हो गया, मतलब व्हीकल ज़्यादा आने गए तो आवागमन ज़्यादा हो गया। और ये लिंक रोड रह करके इंटर स्टेट सड़क बन गया, 2 स्टेट को जोड़ने वाली है। तो निश्चित तौर से लोडेड होने के कारण तो ये सड़क टूट गया है। इसकी अब ये DLP में थी,
तो अब ये इसकी डीएलपी पेड़ खत्म हो गया है। तो मैंने विधानसभा में कई बार, क्योंकि ये 2-3 सड़कें ऐसी जो एक मतलब हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक जो संगोई वाली सड़क है, एक ये एक शेरगढ़ वाली है, तीनों सड़कें ऐसी हैं। तो मैंने बार बार जो इसका विधानसभा में उठाया। तो अब निश्चित रूप से अब इससे पहले जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सुधा जी से, 25 करोड़ के हमें 16 सड़कें हमारी एस्टीमेट बन गया है, उसके काम शुरू हो गया है। तो ये निश्चित तौर से जो गीड़ वाली सड़क है टापू वाली, इस पर भी अब नेक्स्ट बारी इसकी है। इस पर निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा पुल बनना है इस पर। तो लगभग 8 करोड़ के लगभग इसमें पैसा लगेगा। तो हम चाहते हैं भी सड़क जो लिंक रोड ना बढ़े, एक बड़ी अच्छी सड़क बने ताकि जो 2 स्टेट को जोड़ती है, इसलिए देरी हो रही है। अब बहुत जल्दी ही सड़क को भी कायाकल्प होने जा रहा है। अच्छा, धनौरा स्केल के पानी का मुख्य मुद्दा था, सीएम साहब के सामने वो रखा गया था, तो कहाँ तक उस पर काम हुआ? देखिए, उस पर कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो जहाँ तक मेरे को संज्ञान में है, तो रदौर साइड में उस पर STP बन रहा है, तो ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। तो वो बनने के बाद पानी, जितना गंदा पानी उधर से आता है, उसको शुद्ध करके जो है आगे शुद्ध पानी को आगे भेजा जाएगा। जब वो शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर से फिर ये समस्या भी, धनौरा स्केल की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, कल अमित शाह की रैली थी, उसमें लोगों को उम्मीद थी कि घोषणा होने की, लेकिन घोषणा नहीं कर पाए। नहीं, देखिएगा, वो तो लाभार्थी सम्मेलन था। जब हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार ने जितनी भी जनता के लिए कल्याणकारी योजना चला रखी हैं, उन योजनाओं का जिन्होंने फायदा लिया, लाभ लिया है, उन सभी को बुलाया गया था। तो उन्हीं का वो सम्मेलन था। तो क्योंकि हमारा अभी हरियाणा को बने 27 साल हो गए, हरियाणा दिवस भी था एक दिन पहले, ठीक है ना। तो उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने 5-4 नई घोषणा करी हैं, जिसमें तो जो है पेंशन को भी नए साल से 2750 की जगह 3000 बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बस यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें 60 साल से जो BPL परिवार है उनको 3-4 जगह जो है जो हमारे तीर्थ स्थान है उनमें उनकी यात्रा कराई जाए। इस प्रकार की जो है 5 घोषणा उसमें की गई है। मैं नहीं समझता अभी अच्छी घोषणा थी, उससे मैं समझता हूँ काफ़ी नागरिकों को उससे हमारे को फायदा होगा। इससे पहले और बहुत सी घोषणाएं हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार ने चलाई हैं। अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएं तो मैं कहता हूँ उनसे ही बहुत बड़ा कल्याण जनता को होने जा रहा है। अच्छा, गन्ना रेट को लेकर के भी किसान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गन्ना का रेट बढ़। ठीक है, देखिएगा, लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का हर एक अधिकार है। किसानों ने बात रखी है, पिछली बार भी रखी थी। पिछली बार जब रखी थी तो निश्चित तौर से किसानों के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। अभी जो बात किसान रख रहे हैं, ये सरकार के विचारधारा का मामला, मुख्यमंत्री के विचार की बात है। तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे।